हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिवाइज करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पुष्प, जो सबसे छोटा पुष्प है उसका नाम है वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया। ये सबसे छोटा फूल होता है। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, सबसे छोटा विषाणु, मुख और खुरपका विषाणु। मुख और खुरपका विषाणु ये सबसे छोटा विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे बड़ा विषाणु, जो सबसे बड़ा विषाणु होता है उसका नाम होता है TMV, तंबाकू मोजेक विषाणु, पॉक्स विषाणु। ये सबसे बड़ा विषाणु होता है। विषाणु की खोज इवान वॉस्की ने की थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज की थी इवान वॉस्की ने। यदि आपसे पूछा जाए विषाणु की खोज किसने की थी, तो आंसर देना है इवान वॉस्की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटा जीवाणु पूछ लिया जाए तो उसका नाम है डायलिस्टर 2 माइक्रोन। 2 माइक्रो होता है। ये माइक्रो का मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। माइक्रो का, ये माइक्रो का सिंबल बना हुआ है। तो डायलिस्टर सबसे छोटा जीवाणु है। और सबसे बड़ा जीवाणु अगर पूछ लिया जाए तो बैगियोटोआ मिराबिलिस। बैगियोटोआ मिराबिलिस ये सबसे बड़ा जीवाणु है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी। ल्यूमेनहॉक का नाम आपको याद रखना है, ल्यूमेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अच्छा, जीवाणु जो होता है उसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, और विषाणु जो होता है उसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है तो रेफ्लेशिया अर्नोल्डी होता है, और सबसे छोटा वुल्फिया होता है। सबसे बड़ा फल, अगर सबसे बड़ा फल पूछा जाए तो आंसर देना है लोडोइसिया मालडिविका। और ये ऑप्शन ना मिले तो फिर आप कटहल लगा देना, अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखाई दे तो। सबसे छोटा बीज है ऑर्किड। ऑर्किड ये सबसे छोटा बीज होता है। सर्वाधिक चौड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रेजिया। ये एक पेड़ होता है जिसकी सबसे चौड़ी पत्तियां होती हैं, इसका नाम है विक्टोरिया रेजिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप एसिटाबुलेरिया, ये ऐसा होता है जो 1 सेलुलर होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है एसिटाबुलेरिया। पादप जगत के उभयचर होते हैं ब्रायोफाइटा। उभयचर कहा गया है इनको। पादप जगत मतलब प्लांट से रिलेटेड है, ब्रायोफाइटा। अगला है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त मतलब इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्पाइरुलिना ये क्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त है ये सवाल। ये तो ये आपको कुछ नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे मानव शरीर से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अस्थियों की कुल संख्या, जो बोन होती है, नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन होती हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है, जो कि मध्य कण मतलब कण के पीछे भाग में पाई जाती है, स्टेपीज। और सबसे बड़ी अस्थि, लंबी लिखा हुआ है, सबसे बड़ी लिख के आ जाए तो ये फीमर होती है, जो कि हमारी जांग में पाई जाती है, यहाँ लिखा है जंगा में। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में जब छोटे होते हैं तो पूछे जाएगी बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300। अगर मान लो एग्ज़ाम में 300 ऑप्शन ना आए तो वहाँ पर 270 भी आ सकता है, कभी कभी 302 भी आ जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको याद रखना है, जो भी ऑप्शन मिल जाए वो सही माना जाता है। किताबों में 270 भी दिया हुआ है, 300 भी सही है, 270 भी सही है, 302 भी सही है।
सिर की कुल हड्डियों की संख्या, हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? हेड में 29 होती हैं। कपाल की हड्डियां, जो कपाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चेहरे की हड्डियां, चेहरे में कितनी होती हैं? 14। हमारे फेस पर चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं। कण की हड्डियां, एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं तो दोनों कानों में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या होती है 24। जो पसलियां पाई जाती हैं उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 24। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 33। ये भी पूछा जाता है कशेरुकाओं की कुल संख्या। पेशियों की कुल संख्या 639, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो पेशियों की संख्या होती है वो 639 होती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सारटोरियस। ये सबसे लंबी पेशी है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। और जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो होती है 6.25। देखिए इसमें अपोजिट चलता है। वैसे बड़ी आंत का लिखा है तो इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई होती है ओनली 1.5 मीटर, इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में। और छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई होती है 6.25। अपोजिट है, देखिए यहाँ बड़ी आंत लिखा हुआ है, छोटी आंत लिखा है, और यहाँ पर इनकी डिस्टेंस अपोजिट दी है। ऐसा ही है, ये करेक्ट दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। यकृत का भार होता है पुरुष में 1.4 kg से 1.8 kg। यकृत का भार, यकृत मीन्स लीवर जो होता है उसको 1.4 से लेकर 1.8 kg तक होता है। यकृत का भार महिला, देखिए पुरुष में जो अभी पढ़ा था वो 1.4 से 1.8 वो पुरुषों में था, लेकिन महिला में पूछ लिया जाए तो 1.4 से 1.4 kg तक होता है। 1.2 से 1.4 kg तक होता है यकृत का भार। सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। सर्वाधिक पुनरुत्थ भवन की क्षमता, पुनरुत्थ भवन की क्षमता जो है वो यकृत में होती है। और सबसे कम पुनरुत्थ भवन की जो क्षमता होती है, पुनरुत्थ भवन की जो क्षमता होती है वो किस में होती है? मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का एनिमल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। हमारे शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो दांत का एनिमल, दांत के ऊपर एक लेयर होती है उसको एनिमल कहते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। क्वेश्चन आता है जो भोजन पचना स्टार्ट होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वो होता है हमारे मुख से। हमारे मुख से जो लार निकलती है वहाँ से वो खाने को पचाने में मदद करती है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का सामान्यता 98.6 फ़ारेनहाइट, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट से है, और सेल्सियस में पूछ रहे हैं तो 37 सेल्सियस। और यदि केल्विन में आपसे पूछ लिया जाए तो केल्विन में होता है 310 के, 310 के। शरीर में रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर, लगभग 4.5 से 5.5 लीटर एक वयस्क मनुष्य में होती है, और महिलाओं में ये आधा लीटर कम पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाग्राही रुधिर वर्ग, सर्वाग्राही का मीन्स होता है जो सभी से ब्लड को ले सकता है वो AB कहलाता है, और सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है वर्ग O। O का मीन्स होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है। AB सर्वग्राही कहलाता है, ये सबसे ले सकता है, और O सर्वदाता कहलाता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। सामान्य रुधिर दाब होता है 120 से 80 Hg। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। बीपी जो मेजर होता है ना 120/80 Hg। सामान्य नब्ज गति, देखिए पल्सेस रेट के बारे में बात कर रहे हैं। वयस्क में होती है 70 बार पर मिनट, एडल्ट में जो होती है वो 1 मिनट में 70 बार होती है नब्ज गति। और हृदय 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार। सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर विना कावा, ये सबसे बड़ी क्या होती है? सिरा। एक सिरा होती है, एक धमनी होती है।
सबसे बड़ी धमनी होती है एब्डामिनल एरोटा, इनमें ब्लड फ्लो होता है सिरा और धमनी में। तो सबसे बड़ी सिरा है इंफीरियर वेना कावा और सबसे बड़ी धमनी है एब्डामिनल एरोटा। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? सिएटिक, ये सबसे लंबी तंत्रिका होती है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका का नाम है ट्रॉक्टिलियर, ये सबसे पतली और छोटी तंत्रिका होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजिमिनल, ये सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। देखिए लंबी पतली बड़ी डिफरेंस है इनमें। सबसे लंबी पूछे सिएटिक, सबसे पतली और छोटी ट्रॉक्लियर, सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजिमिनल, सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है थायराइड का। आकस्मिक ग्रंथि होती है एड्रिनल, इसे ओड़ो और लड़ो के नाम से भी जानते हैं एड्रिनल को। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटी, पिट्यूटी को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है पिट्यूटी, बहुत पूछते हैं। लड़कियों में यौवनावस्था का प्रारंभ 13 वर्ष में लड़की में क्या स्टार्ट हो जाता है? यौवन स्टार्ट हो जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म का काल होता है 3 से 4 दिन, मासिक धर्म का काल होता है 3 to 4 days। और गर्भावस्था की जो अवधि होती है 266 से 270 दिन, अप्रॉक्स 9 मंथ ही बोलते हैं इसको। माह में पूछा जाए तो 9 माह। तो ये थे साइंस के आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इनको आपको राइट करना है और लर्न भी करना है। साइंस नॉर्मल ही पूछी जाती है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं साइंस से, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।